हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में कि इस साल जो है 2021 में आपका जो है एडमिशन कैसे होगा, हॉस्टल कैसे मिलेगी, कट ऑफ वगैरह कैसे होगा और अभी तक जो है वो फॉर्म क्यों नहीं आया है। तो तमाम जो बातें हैं यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और पूरी जो प्रक्रिया है यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि सुनने में आया था कि अभी जो है वो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। तो क्या अगर मतलब नहीं होगा तो कैसे जो है वो प्रक्रियाएं होंगी और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या मान लीजिए कि एंट्रेंस एग्जाम का अनाउंसमेंट हो जाता है तो ऐसे में आप लोग तैयारी वगैरह भी स्टार्ट रखेंगे, तो उस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस साल जो है एडमिशन की प्रक्रिया, आपका जो है ये फॉर्म निकलने से लेकर एडमिशन तक की जो एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए, तो सबसे पहले तो है कि आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, सिंपली जो है आपका अभी फॉर्म नहीं आया है। तो फॉर्म नहीं आया है, इस पर तो बाद में चर्चा करेंगे। फॉर्म जब भी आएगा आपका तो आप सिंपली फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप किसी भी कोर्स मतलब कि लेना चाहते हैं, BA BSc BCom या और भी जो अदर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई करेंगे। और उसमें जो है वो आप लोग एट द सेम टाइम अगर आपको हॉस्टल चाहिए होगा, तो मान लीजिए आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, हॉस्टल लेना चाहते हैं, तो उसमें जो है वो आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप उसी समय जो है वो हॉस्टल के लिए एक कॉलम होता है कि आप क्या हॉस्टल चाहते हैं, तो आपको यस करना होगा। अगर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए तो नो कर दीजिएगा। बाद में कई बार के सारे दोस्त जो है वो पूछते हैं कि हॉस्टल कैसे होगा, कैसे मिलेगा। तो ये जो है ये क्वेश्चन जो है वो आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम ही पूछा जाता है, तो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। देन उसके बाद जो है वो आप लोग फॉर्म फिलअप वगैरह कर देंगे और उसमें जो है सारी जो आप जितना भी जो चीज़ें हैं, मतलब कि 10th 12th और जो कुछ भी पूछा जाता है आपसे, फॉर्म को काफ़ी अच्छे तरीके से भरेंगे, उसमें कोई भी आप लोग लापरवाही ना करेंगे तो अच्छा होगा। एंड रही बात 12th का, जो है अभी CBSE वाले दोस्तों का जो नहीं आया है, तो उसमें क्या है कि अपीयरिंग का जो है वो ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपीयरिंग में भर सकते हैं। और बिहार बोर्ड का तो आ चुका है, तो वो अपने जो है वो मार्क्स फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है वो आपका फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, कोई भी गलती नहीं कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि बाद में जो है वो आपका चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है वो आप लोग फॉर्म फिलअप कर देंगे, सबमिट कर देंगे। देन उसके बाद अगर एंट्रेंस नहीं होता है, तो जिस तरह की खबरें जो आ रही थी, तो उसके बाद जो है वो आपका मेरिट लिस्ट होता है। तो मेरिट लिस्ट भी जैसे कि CBSE वाले भी होंगे, बिहार बोर्ड वाले भी होंगे और भी अदर बोर्ड के होंगे, तो उस पर थोड़ा बहुत जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए यूनिवर्सिटी जो है वो कैसे जो है वो आपका एडमिशन लेगी, ये देखना होगा, क्योंकि मेरिट बेस पे होगा। तो हमें ये हमेशा देखने को मिलता है कि थोड़ा सा CBSE और बिहार बोर्ड में थोड़ा सा आपको जो परसेंटेज होता है स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजेस मतलब कि डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उसमें थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका सोल्यूशन जरूर निकाला जाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। और कई सारे जो दोस्त हैं अभी से ही पूछ रहे थे कि कट ऑफ वगैरह क्या होगा, कितने मार्क्स पे हम सेफ है नहीं है, तो आप लोग इस बात का अभी डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना आप ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि अभी तो कुछ श्योर बताया नहीं गया कि कैसे जो है वो प्रक्रिया होगी। तो थोड़ा सा आराम से रहें, क्योंकि अगर एंट्रेंस नहीं भी होता है तो ये जो है वो आपके हाथ में नहीं है। आपका जितने भी मार्क्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो आपका, अगर मेरिट बेस से होता है तो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो ये रही बातें जो भी है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप मान लीजिए कि मेरिट लिस्ट आता है, आपका नाम आता है, आपको बुलाया जाता है, तो आप जो है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो रखेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स पे मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे जो है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, 10th 12th आपका CLC SLC कॉलेज से मिलता है। माइग्रेशन, मैं बता दूं, माइग्रेशन जो है वो आपको एडमिशन के बाद जरूरत होगी, लेकिन वो भी आपके पास रहेगा तो अच्छा रहेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो होता है आपके स्कूल या कॉलेज से मिलेंगे, तो वो अपने पास जरूर रखिएगा। रिजल्ट वगैरह है और कुछ भी जो है मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो अपने कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा होगा। और रिसेंटली में बनवाएंगे तो काफ़ी मतलब कि अच्छा होता है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग अच्छे से रखोगे तो मतलब कि आगे जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने प्रीवियस में वीडियो बना के रखा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मतलब बहुत ही विस्तार से बनाया है। वो होगा तो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख लेना कि क्या क्या जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। मतलब हर साल जो है वो सेम ही डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़ा सा अच्छे से रखना। ठीक है, फॉर्म फिलअप के टाइम में जो है वो मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें जो है वो आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आप BA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप मैं तो ये कहूँगा कि आप कॉलेज प्रेफरेंस, मतलब कि पटना कॉलेज, फिर BN कॉलेज, और अगर गर्ल्स स्टूडेंट है तो मगध महिला कॉलेज और भी जो कॉलेजेस हैं, तो उसको जो है वो आप लोग जरूर रखिएगा। मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ एक ही कॉलेज में जो है वो प्रेफरेंस देना है।
जितने भी कॉलेज के ऑप्शन मिलते हैं तो आप उसमें कॉलेज में अप्लाई कर दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये मतलब कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर सेंट्रलाइज एडमिशन होता है तो इसमें जो है वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके जो लगेंगे और फिर उसके बाद फीस वगैरह, ऑफकोर्स फीस तो लगेगा ही। तो फीस के बारे में मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कि जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं, क्योंकि सारे कॉलेज के सेम फीस नहीं है, किसी कॉलेज में कुछ है तो किसी कॉलेज में कुछ आपको फीस देखने को मिलेगा। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं फीस वगैरह पे वीडियोज़ लेके आऊँ ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो। फीस वगैरह लगेगा आप जितने भी है, और जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सब कुछ रखिएगा। और फॉर्म फिलअप जब आप करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलता है कि हाँ आपने इस कॉलेज के लिए अप्लाई किया, तो वो भी रखिएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देन उसके बाद जो है वो आपके एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अगर नाम वगैरह आता है तो उसके बाद जो है वो आपको कॉलेज से रसीद वगैरह मिलेगा, रोल नंबर मिलेगा, तो आपका जो है वो एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था। अभी इस तरह का अगर आपका नहीं होता है तो इस तरह के जो है वो आपको एडमिशन आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, एडमिशन के बाद जो है वो आपको हॉस्टल वगैरह की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आपका लिस्ट वगैरह है तो उस पर कैसे क्या होगा, क्योंकि अगर इंट्रेंस होगा ही नहीं तो आपका मेरिट पे ही बनेगा। तो उसमें जो है वो आपको फिर से 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, आपका स्कूल में कैसा बिहेवियर था, मतलब एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है तो उस पर भी आपको कंसीडर किया देखा जा सकता है, और भी जो बातें हैं वो देखी जाएंगी। और मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत पैरवी भी चलता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा इधर उधर में ना रहिएगा कि कोई मतलब करवा देंगे ऐसे वैसे, सही तरीके से करवाइएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, हॉस्टल में ऐसे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। प्रक्रिया में जो है वो आपको एडमिशन के बाद ही जो है वो प्रक्रिया चालू होगी। नोटिस वगैरह आता है तो उसमें जो है वो अप्लाई जो भी स्टूडेंट किए होंगे तो उसके बाद जो है वो आपको सारी जो चीज़ें है पता चल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि क्या है कि अभी जैसे कि अनाउंस हुआ था कि आपका जो है एंट्रेंस नहीं होगा, तो नहीं होगा इन द सेंस कि क्या हो सकता है कि आपका अभी जैसे कि कोरोना के केसेस काफ़ी जो है वो मतलब आ रहे थे, और अभी जो है क्या है देखने में मिल रहा है कि जो है भी केसेस कम हो रहे हैं। तो क्या पता कि मतलब मैं चांसेस लेकर चल रहा हूँ कि हो सकता है कि अगर आपका एग्जाम का अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर एग्जाम नहीं होता, एंट्रेंस नहीं होता है तो काफ़ी जो है वो मुश्किलें देखने को मिलेंगी। अदर जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बिना एंट्रेंस के जो है वो आपका एडमिशन करवाना, और जो CBSE, बिहार बोर्ड और भी जो अदर जो बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। पिछले साल भी कितने जो है केसेस हो रहे थे, फिर भी जो है उसमें एग्जाम लिया गया था। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा यह जहाँ तक रहा है कि इंट्रेंस होना चाहिए, क्योंकि अभी जो है वो केसेस कम हो चुकी हैं। तो अगर मान लीजिए इन द केस कि आपका जो है वो इंट्रेंस होता है तो आप अपनी तैयारी जो है वो रोकिएगा नहीं, मतलब कि तैयारी जो है वो करते रहिएगा। इन द केस अगर मान लीजिए अनाउंसमेंट हो ही जाता है तो मतलब कि आपकी जो तैयारी पूरी रहेगी तो आप लोग एग्जाम वगैरह भी अच्छे से दे दोगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और आप अपनी जो राय है ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो ये जो बातें हैं वो निकल के आ रही हैं। चलिए, एक बात मैंने आपसे कहा था कि आपका जो है अभी तक फॉर्म क्यों नहीं आ रहा है, खबर आई थी कि आपका जो है जून में आ सकता है। अभी तो हाफ ऑफ जून समझ सकते हैं कि बीत चुका है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जल्द से जल्द आ जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी असमंजस में हैं कि एंट्रेंस होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा सा एक क्लियरिटी मिल जाएगी तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि अभी जैसे कि 12th का जो है वो अभी अनाउंस हुआ कि एग्जाम नहीं होगा उन लोगों का, तो रिजल्ट नहीं आया है। एंड साथ ही साथ आपका जो है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी है जो अभी पार्ट 1, 2, 3 का किसी का भी जो है वो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, खासकर पार्ट 3 में। तो मान लीजिए कि पार्ट 3 का एग्ज़ाम होता है नहीं होता है, ऐसा तो कुछ अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अनाउंसमेंट होगी, फिर डेट आएगा, फिर एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, तभी जाके आपका जो है वो पीजी वगैरह में भी आपका जो है वो एडमिशन हो सकता है। क्योंकि हाँ, एक चांस मतलब एक ऑप्शन है कि आप अपियरिंग जो अगर फॉर्म आएगा तो अपियरिंग में डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है एक देखा डायरेक्शन में तो काफ़ी जो है उसमें समय निकल जाएगा। मतलब कि जैसे मैंने बताया कि नोटिस आएगा, फिर आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, तो थोड़ा सा इसमें जो है वो समय लगेगा। इसलिए जो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका जो है वो फॉर्म एडमिशन के लिए इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जल्द से जल्द आ जाए तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है वो मतलब फॉर्म भर देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। ये मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस किया, दोनों पॉसिबिलिटी पे बात की। अगर आपका एंट्रेंस होता है, अगर आपका एंट्रेंस नहीं होता है, तो कैसे जो है वो चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल ये समझ के हम लोग चल रहे हैं कि आपका जो है एंट्रेंस नहीं होगा। अनाउंसमेंट वगैरह भी हुई थी और अभी जो है वो श्योर शॉट मतलब कि
हो चुका था कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक चांस लेके आप चल सकते हैं, अपनी तैयारी जो है वो रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ पढ़ाई करोगे तो खराब ही होगा, वो आपके लिए ही हेल्प होगा। पढ़ाई करते रहिए और पढ़ते रहिए, और जो भी स्टूडेंट्स हैं कोई भी सवाल है तो नीचे पूछ सकते हैं, मैं सारे सवालों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड मैं ये समझता हूँ कि सारी जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे कवर कर दी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है एंड ये जस्ट काइंड ऑफ मतलब पॉडकास्ट आप समझ सकते हैं। काफ़ी दिनों से मैं पॉडकास्ट वगैरह नहीं कर रहा था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।